तो तूने 30 माले का बिल्डिंग खड़ा किया है, एक गरीब लोग का झोपड़ा तोड़कर। अरे पप्पा, अप्पा मैं नाश्ता करके आया। चुप रहे, इसीलिए खिला रहा है। पप्पा खिला खिला, तेरा भूख मिटा रहा है। मैं 2 दिन के अंदर उससे डबल पैसे लौटा दूंगा। डबल पैसा? क्या रे विलास, क्या बोलता है ये? डबल पैसा देगा? अप्पा इसकी आंखें ये कह रही हैं कि इसे अपना झोपड़ा वापस चाहिए। अप्पा चल ठीक है, इसने तेरा झोपड़ा तोड़ा है, तो मैं इसका 30 माले का बिल्डिंग कल तोड़ देता है, फिर तू अपना झोपड़ा आराम से बना लेगा। मैं बनाऊंगा अप्पा। संजय, यो हमारा छोरा से यो ना जानना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे अमीर लोगान में से और मन्ने ना पता यो इतने सालान बाद कैसे बड़ा होया। बाद में बता देंगे, मजा आएगा, ठीक से। ब्रेकिंग न्यूज, मिस्टर नायक दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस ग्रुप मैनफील्ड ग्रुप के चेयरमैन अपना गुमशुदा बेटा पा लिया से। अब यो जोड़ा मुंबई जा रहा से अपने बिछड़े हुए वारिस्ते मिलन खातिर। ड्राइवर गाड़ी तेज चला। हमारा अंश अब 20 साल का हो गया से। कैसा होगा वो, किस तरह बड़ा होया होगा, हमारा छोरा ने कितनी मुश्किलें झेली होंगी। मिसेस, चिंता ना कर मेरी जान, वो हमारा बेटा से। हम सोचेंगे और उसकी खुशी वापस लाएंगे, उसकी कमी मिटा देंगे और उसकी जिंदगी खुशी से भर देंगे। सर, सामान पूरा आ गया से। तू बहुत धीमा से भाई। यो क्या बात से सर, डील तो 100 रुपए की थी ना। तू मजदूर से, समझा? इतना सामान उठाया और 80 रुपए मांगे से। पैसा कमाना इतना आसान से के? सर यो मेहनत का पैसा से, खून पसीना एक करके कमाया से। डील 100 रुपए की थी और मैं 1 रुपया भी कम ना लूंगा। सुन, मन्ने 50 बोझा से 50 ही मिलेंगे। पसंद ना आए तो सामान वापस ले जा। ठीक से, यो भी वापस ले ले। अरे अरे, सच में वापस ले जा रहा से? बुरा मान गया के? ले यो और दोबारा अपना चेहरा ना दिखाइयो। तेरे जैसा मजदूर सिर्फ 80 रुपए का से। निकल यहां ते। अंश, हम तेरी माँ और बाप से, तू हमारा बेटा से। यो कैसा मजाक से? आप कह रहे हो कि आप मेरी माँ हो और यो मेरे पिता? हाँ, देख, यो तबीज जो तू पहने से बचपन में मन्ने तेरे गले में डाली थी। देख अपनी बचपन की फोटो, देख देख। कितना गोल मटोल था तू बचपन में, और अब देख, लंबा हो गया से और कितना पतला लग रहा से। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? आप कौन हो और इतने साल कहाँ थे? यो सब छोड़, आज तू अपनी माँ बाप से मिल गया से। क्या तू हमें गले नहीं लगाएगा? माँ, पापा, हम तेरे सामने खड़े से, पर यो जो कंस्ट्रक्शन साइट देख रहा से ना, हाँ, वहीं हम काम करते से। याद आया, मन्ने आज नैना के परिवार से मिलने जाना से। नैना? यो नैना कौन से? नैना मेरी गर्लफ्रेंड से। अगले महीने हमारी शादी से। आप दोनों भी साथ चलो ना। हाँ, चलो। अंश, तू इतनी देर क्यों लगा दी? तने पता से आज कौन सा दिन से ना? माँ बाप अंदर इंतजार कर रहे से। नैना माफ कर दे, काम में देर हो गई। देख कौन आए से मेरे साथ, मेरी माँ और बाप। माँ और बाप? तू तो क्या करता था, तू अनाथ से? मैं अनाथ था, अब ना हूं। अब मेरे माँ बाप से। आजा माँ पापा, चलो। रुक, यो लोग अंदर ना आ सकते। अंदर ना आ सकते? नहीं ना, यो मेरी माँ और बाप से। अरे अंश, छोड़ दे। ना माँ ना पापा। नहीं ना, तुझे गरीब लोगों से इतनी दिक्कत क्यों से? आज अगर मैं अपनी माँ बाप के साथ यूं करूं तो मेरी इंसानियत का क्या मतलब? माँ पापा चलो। अंश, मम्मी,
डैडी देखो अंश आ गया से। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। थोड़ा लेट हो गया आने में, माफ करना। अंश यू कैसे तमीज से, हर जगह टाइम पे पहुंचना चाहिए। इतनी सी समझ भी ना सके। अरे जी, अंश जानबूझ के ना करेगा। अंश बैठ जा। यू कौन से इतने बड़े होटल में आए से सफाई वाले और मजदूर? बाहर निकालो इन्हें। अंकल आप गलत समझ रहे हो। यो मेरी माँ और बाप से। क्या नैना, तू तो कह रही थी इसके माँ बाप मर चुके से। एक मजदूर और एक सफाई वाले। असल में हमें टाइम ना मिला, इसलिए हम बड़ा गिफ्ट ना ला पाए। अंश इन्हें दे दे, माफ करना। ये रिश्ता नहीं हो सकता। तुम लोग रिश्ते के लायक नहीं हो। अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सही तो कह रहे हैं ये। हमारा परिवार तुम जैसे नीच लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मॉम एंड डैड, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये अंश एक नंबर का निकम्मा आदमी है। नैना की इससे शादी कराने से अच्छा किसी सड़क छाप कुत्ते से शादी करा दो। अंकल आंटी, जब दो लोग प्यार करते हैं तो पैसे मायने नहीं रखते। अंश एक अच्छा लड़का है एंड आई एम श्योर उसके माँ बाप भी अच्छे ही होंगे। नैना, तुम क्यों नहीं समझाती अंकल आंटी को? क्या समझाऊं? अंश, मैंने तुमसे कहा था ना, इन गरीबों को यहाँ मत लेके आओ। अब देख लो क्या हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की शादी हो पाएगी। मुझे तो बहुत पहले से ही पता है कि तुम्हारी फैमिली सिर्फ हमारे स्टेटस के पीछे पागल है। शादी करना चाहते हो ना तुम, तो पहले जाके घर खरीदो। कहाँ रखोगे तुम मेरी बेटी को? हाँ, सड़क पे? अगर तुम घर नहीं खरीद सकते तो ये रिश्ता नहीं हो सकता और निकल जाओ यहाँ से। घर की बात है तो घर खरीद लेंगे। हाँ? बाबा। हाँ निकल दी। सॉरी बेटा, वो गरीब की जबान है ना तो फिसल गई। गरीब लोगों की जुबान फिसलनी नहीं चाहिए। तो ठीक है, कल हम आपका घर देखने आएंगे। कल मिलते हैं आपके घर, ठीक है? जी जी, आइए आइए। बाबा, आपने ऐसा क्यों बोला? आप घर खरीद लोगे? बेटा, इतने सालों से हम दोनों काम कर रहे हैं, बचत तो की है हमने, तो कह दिया। हाँ, और कौन सी बड़ी बात है? 2-3 लाख की तो बात है। 2-3 करोड़ होते ना तो भी हम कर लेते। कंट्रोल मतलब अपने बेटे के लिए क्या लाख क्या करोड़। कल चलते हैं घर देखते हैं। अभी तुम्हारी माँ और मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम है, तो तुम चलो, हम तुमको कल मिलते हैं। बाय। कितना प्यारा है मेरा बेटा। तो तूने 30 माले का बिल्डिंग खड़ा किया है, एक गरीब लोग का झोपड़ा तोड़कर। अरे पप्पा, अपा मैं नाश्ता करके आया। चुप रहे, इसीलिए खिला रहा है। पप्पा वो खिला तेरा भूख मिटा रहा है। मैं 2 दिन के अंदर उससे डबल पैसे अपना दूंगा। डबल पैसा? क्या रे विलास, क्या बोलता है ये? डबल पैसा देगा? अप्पा, इसकी आंखें ये कह रही हैं कि इसे अपना झोपड़ा वापस चाहिए। चल ठीक है, इसने तेरा झोपड़ा तोड़ा है, तो मैं इसका 30 माले का बिल्डिंग कल तोड़ देता है, फिर तू अपना झोपड़ा आराम से बना लेगा। मैं बताऊंगा पापा। धर्म पाटिल, एक नाम, एक कहानी, एक ऐसा इंसान जिसका नाम लेते ही लोग कांप जाते हैं। आपको मुझसे क्या बात करनी है? डर लग रहा है? धर्म पाटिल को धमकाते हुए तो डर नहीं लग रहा था। जिसे दुनिया एक जिम्मेदार किसान समझती, पर सच इतना आसान है। पर इस कहानी का असली राज छुपा है उसके बीते हुए कल में। वही कल जो दुश्मनों के लिए मौत का संदेश है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, धर्म पाटिल का कानून चल पड़ता है। 4 बंदूकें दिखाकर सोचता है कि पाटिल डर जाएगा। कानून
जो कानून की किताब से नहीं उसके अपने फैसलों से लिखा गया है। कौन है धर्म पाटिल? एक इंसान या एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब तक तो तुझे समझ में आ गया होगा कि जो तेरे सामने बैठा है वो तेरे बाप का भी बाप। बहुत हो गया। चौबीस। हाँ बेटा। जाओ अपने होटल के मालिक को बुलाओ, बुलाओ पुनीत को। साहब के आगे साहब नाम लगाना भूल गए क्या? तुझे क्या लगता है कि सिर्फ होटल के मालिक का नाम जाने से वो अगर तुझ जैसे भिखारियों से मिल लेंगे? तू शायद मुझे जानता नहीं है, अगर पुनीत मुझे अच्छी तरह से जानता है बोल उसे कि धर्म पाटिल से मिलना चाहता है। धर्म पाटिल? और तू? अब तो तू बुला अपने मालिक को, अब ये सारे लंबे जाएंगे। सर, एक बुढ़ा काफी देर से होटल में हंगामा कर रहा है और खुद को धर्म पाटिल बता रहा, आपसे मिलना चाहता है। क्या तमाशा लगा रखा है? सर, यही वो बुढ़ा जिसने पूरे रेस्टोरेंट को सर पर उठा रखा है। अप्पा, और ये संजय नायक और उसकी वाइफ है, ये लोग यहाँ इस हाल में? मिस्टर खन्ना, पता नहीं ये आदमी आपके बारे में क्या क्या बकवास कर रहा है, बट यू डोंट वरी, इसको तो मैं सबक सिखाता। जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? सर, ये है कौन? बताओ पुनीत, इन्हें बताओ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो ये इस जैसे 10 होटल यूं खरीद सकता हूँ, यूं। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ अपर। आई, ये सब क्या चल रहा है? ये बाबा दोबारा हो रहा है ना आपके? वो बाबा को डिमेंशिया है। डिमेंशिया? हाँ, तो कभी कभी भूल जाते हैं, है ना? कुछ भी बातें करने लग जाते हैं। आइए, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नाना जी को बीमारी है? मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनका इलाज करा सकूं। नहीं बेटा, इलाज की मुझे नहीं, इन लोगों को जरूरत है जो थोड़ा सा पैसा आने के बाद लोगों की इज्जत को खिलौना समझने लगते हैं। बताओ पुनीति से कि मैं कौन हूँ। ये धर्म पाटिल जी है अप्पा, इस देश का बड़े से बड़ा मिनिस्टर, मुंबई के सारे बिल्डर्स, बॉलीवुड स्टार्स, हर बड़ा काम करने से पहले अप्पा के पैर छूने आते हैं। नाना जी, ये सब आपके बारे में ये क्या बोल रही है? ये आप भी अच्छी दोस्ती निभा रहे। ये तुम्हारे नाना जी के दोस्त है? हाँ, दोस्त है तो नहीं चाहते ना कि तुम्हारे नाना जी 2 करोड़ का नुकसान उठाए? क्यों? इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये 2 करोड़ की भरपाई किए बिना जाएंगे नहीं यहाँ से। मैनेजर, पुलिस को कॉल किया है ना? खन्ना साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं तोड़ा। ये इन्होंने पेंटिंग खराब की है, हमें माफ कर दीजिए और जाने दीजिए प्लीज। पेंटिंग तो खराब हुई है और जिसने की है उसे सजा जरूर मिलेगी। तो देर किस बात की मिस्टर खन्ना, पुलिस के आने से पहले सजा की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। सर, आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरे परिवार को जाने दीजिए प्लीज। बहादुर, जिसने पेंटिंग खराब की है उसे ले जाओ और उसकी अच्छे से खातिर करो। जानते हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? फौरन छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है? जानते हो ना, विक्रम राठौर नाम है मेरा। जानता हूं। और धर्म पाटिल कौन है? अपने बाप मान सिंह राठौर से जाकर पूछ लेना। आप मेरे नाना जी को कैसे जानते हैं? दरअसल आज मैं जो कुछ भी हूं पापा की मेहरबानियों का ही नतीजा है। मैं कुछ समझा नहीं। एक जमाना था जब तुम्हारे नाना मेरे लिए काम करते थे, और आज ये होटल जो खड़ा है इसके लिए तुम्हारे नाना ने अपना खून पसीना बहाया है। ये काम किया करता था? आबा, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये कैसी बातें कर रहा है ये?
ये क्या हो रहा है? हाँ छोड़। पापा मैं आपको अपना फैसला पहले ही बता चुकी हूँ। अंकल आपने वादा किया था कि अब हम दोनों के बीच नहीं आएंगे। वादा तब तक था जब तक मेरी 100 करोड़ की डील जिंदा थी। तेरे चक्कर में पंकज ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। बस कीजिए पापा, आप लोग का सौदा करना बंद कीजिए। शराब। ठीक है अंकल, अगर आप शालिनी को मुझसे 100 करोड़ की डील की वजह से दूर कर रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो 100 करोड़ की डील मैं कुछ भी करके लेके आऊंगा। करोड़ों की डील बच्चों का खेल नहीं है। यहीं रुक, मैं आया। ये पकड़, अब तू ही करेगा इस डील को। जिनकी बातों में बताना, ये डील बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो याद रख, जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे नहीं। चल शालिनी। मैं अंश के बिना कहीं नहीं जाऊंगी पापा। कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तू। आज तक मैंने तेरी इज्जत देखी है, अब तू अपने बाप की इज्जत देख। चल यार। पापा छोड़िए मुझे। चल। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? दादा वो मुझे नायक साहब से मिलने का था। अपॉइंटमेंट है? दादा अपॉइंटमेंट तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी डील है जिसको पूरा करना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज मुझे एक बार नायक साहब से मिलने दो ना। नायक साहब तुम जैसे सड़क छाप लोगों के साथ बिजनेस नहीं करते, समझ में आई बात? प्लीज प्लीज दादा। चल दादा, चल निकल। अरे बोला निकल। यहाँ क्या हो रहा है? मैम ये जबरदस्ती घुसे चले आ रहा है बिना अपॉइंटमेंट के। इन्हें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, इनको मैंने बुलाया। आ जाइए। क्या हुआ? रुको। क्या हुआ? ऐसे लगा जैसे मेरा अंश यहीं कहीं है। वह मैं तुम्हारा। तुम जानती हो कि अंश इस वक्त यहाँ नहीं हो सकता। ये सब मत सोचो मिसेस, डील पर ध्यान दो। ओके? क्या हुआ? अब कुछ नहीं। आप चलें? चलो दिस वे। क्या मैं जान सकता हूँ एक अजनबी के ऊपर ये मेहरबानी की वजह क्या है? आप अजनबी नहीं हो इसलिए तो आपकी मदद की। मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी पिछले हफ्ते खराब हो गई थी और आपने मेरी मदद की थी, मुंबई पुणे रोड। हाँ हाँ याद आया। वो आपको एक ही बार देखा ना तो पहचान नहीं पाया। आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। मैं तो आपको उसी दिन थैंक यू बोलना चाहती थी लेकिन फिर आप चले गए। अच्छा वैसे आप मिस्टर नायक से क्यों मिलना चाहते हैं? मैं किसी भी तरह नायक साहब तक ये फाइल पहुंचाना चाहता हूँ। क्या हुआ? पीछे क्यों देख रहे हो? मुझे ऐसा लगा कि अंश ने मुझे आवाज दी। लगता है बेटे को पाने की खुशी में मैं भी थोड़ा पागल हो चुका। सके कब चले? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।